सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। सुन्नियों, अल्लाह ने हमें ऐसे औलिया अता किए, ऐसे शान वाले बुजुर्ग अता किए। सरकार गौसुल आजम पीराने पीर पीरे दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा हो जाए, मुझसे मोहब्बत करे, उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है, फिर मैं उसको कभी जलील होने नहीं देता। लोग कहते हैं मौलाना दुनिया में क्या हो रहा है, हम कहते क्या हो रहा है, तू कादरी बन। बस आज पैगाम इतना, तू कादरी बन, क्योंकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। गौस पाक की शान क्या है, गौस पाक का मकाम क्या है, गौस पाक का मर्तबा क्या है। गौस पाक कहते हैं जो कुतुब लोग हैं ना, कुतुब लोग जो कायनात का निज़ाम संभालते हैं, वो मेरे गुलाम है, गुलाम। गौस पाक का फरमान। और मेरे इमाम ने तो जो तारीफ की है गौस पाक की, कहते हैं हजारों ताबई से तू फजू तर, एक दो से नहीं हजारों ताबई से तू फजू तर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और कहते हैं जो तेरा तिफल है, बच्चा है, बच्चा तेरा तिफल है, कामिल है या गौस। जो तेरा तिफल है, कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस। और रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। गौस पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद को तौबा से पहले मरने नहीं देता, मेरे मुरीद को पहले तौबा की तौफीक होती है, फिर वो दुनिया से जाता है। लेकिन सुनियो, अब बात एंड की तरफ ले जाते हुए कहूँ, गौस पाक का नाम जप रहे हो, गौस पाक का नाम ले रहे हो, उठते बैठते या गौस, मगर याद रखना जबान पे गौस हो और दिल में गौस ना हो, ये मुनाफिकत है। क्योंकि मुनाफिकत उसी को कहते हैं जबान कुछ कहे दिल कुछ कहे। गौस पाक का गुलाम मुनाफिक नहीं होता। आप जानते हैं सरकार गौसुल आजम दस्तगीर जब दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त के हालात इमाम याफई फरमाते हैं, मोतमद नाम का एक शख्स था, उसके यहाँ दौलत की बुनियाद पर 800 गाने वाली कनीजें थी। कितनी? 800। 300 गाने वाली लड़कियां एक एक मालदार के घर में थी। ये सब कुछ था। अहले इल्म मसलहत पसंद हो गए थे। गरीब गलती करता था तो उसकी इस्लाह की जाती थी, मालदार गलती करता था तो पर्दे डाले जाते थे। हक बोलने की ताकत न थी। इमाम गजाली ने इहयाउल उलूम में लिखा, शिया सुन्नी मुनाजरों में मसरूफ थे, हम्बली अशअरी के इख्तिलाफात हो रहे थे, किसी को कौम की न पड़ी थी, छोटे छोटे रंगों पर भी मुनाजरे होते थे, कलरों पर भी मुनाजरे होते थे, फुरूई मसाइल में कौम को लड़ाया जा रहा था। कुदरत ने फिर उन्हें जवाल पजीर किया, इसलिए कि जब कौमों की फिक्र को जवाल आता है तो कौमों को भी जवाल आता है। कौमों की फिक्र को ये हुआ, शराब वो पीते थे, जिना में वो मसरूफ थे, 300 लड़कियां गाने वाली रखते थे, और अहले इल्म जो है वो फुरूई मसाइल में उलझे हुए थे। उस वक्त अल्लाह ने गौस पाक को जलवगर किया। वो हालात बड़े खौफनाक और दर्दनाक थे। बातनी फिरका हर दिन किसी न किसी अच्छे सुन्नी आलिम को, आलिम रब्बानी को कत्ल कर देता था। जमीन पे जन्नत बनाई गई थी। अल्लाह अकबर। अब्दुल रहमान उमवी की हुकूमत जो है वो टिमटिमाते हुए चिराग की तरह हो गई थी। सल्जुकियों का हाल ये था, उनकी शौकत को जवाल आ गया था। बगदाद मोहल्ला के हालात ये हो गए थे, लोग बंदर नचाते थे। अजान यहाँ भी होनी है, हम अजान का जवाब यहाँ देंगे, मैं बात जल्दी से मुकम्मल करूँ। इन हालात के अंदर अल्लाह अकबर, ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया था। ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया था। कोई किसी का पुरसान हाल न था। हालात ये थे, मुसलमान हुक्मरानों के हरम में 400-500 ईसाई लड़कियां थी जो उनकी बीवियों की हैसियत थी।
उनकी कनीजों की हैसियत से थी। ईसाई यहूदी लड़कियां हरम में सजाई जाती थी और वो जैसे नचाते थे ये नाचते थे। किसी को दीन की नहीं पड़ी थी, मसलक को मजहब की नहीं पड़ी थी। कौम उलझती जा रही थी, मजहबी हालात इतने खराब थे, सियासी हालात उतने खराब थे। अहले इल्म, अहले तकवा, ईमान वालों को कत्ल करके उनकी जगह ईसाई और यहूदियों को आलिम की हैसियत से मस्जिद में मुकर्रर किया जा रहा था। वो तक़ियाबाजी करते थे और फिर वो तकरीरें करते थे और तकरीर में मजहब इस्लाम को मशकूक करते थे। 40 बातें अच्छी करते थे, 1-2 बातें शक की कर देते थे ताकि लोग शुकूक शुबात में मुब्तला हो जाएं। ऐसे वक्त में अल्लाह ने गौसुल आज़म दस्तगीर को जो है वो जलवगर किया। यहाँ एक बात बहुत अदब के पैराए में आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। आज लोग तसव्वुफ की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि तसव्वुफ क्या है। हाथ में तस्बीह घुमाने का नाम लोगों ने तसव्वुफ समझ रखा है। हाँ, भूखे प्यासे रहने का नाम लोगों ने तसव्वुफ समझ रखा है। याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सूफिया के गुलाम हैं, लेकिन तसव्वुफ नामर्दी का नाम नहीं, तसव्वुफ बुज़दिली का नाम नहीं, तसव्वुफ तस्बीह के दाने फेरने का नाम नहीं, तसव्वुफ दिल का दाना फेरने का नाम है। तसव्वुफ भूखे रहने का नाम नहीं, सिर्फ भूखों को खाना खिलाने का नाम है। तसव्वुफ अल्लाह अकबर लोगों के दरमियान अल्लाह वाली बातें करने का नाम नहीं, सिर्फ अल्लाह वाला बन जाना। अल्लाह अकबर हालात पे नजर रखकर इनकलाब की सबील पैदा करने का नाम है। जब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया, बैतुल मुकद्दस छुड़ाने वाले का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। बैतुल मुकद्दस आजाद कराने वाले अल्लाह हम गुलू नहीं करते। आओ तारीख के आईने में देखो, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? इसके बाप गौस पाक के मुरीद थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाप गौस पाक के मुरीद थे और बचपने में सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी मुरीद कराया था। और सलाहुद्दीन सिर्फ कादरी नहीं है बल्कि डबल कादरी है। बचपने में मुरीद हुए थे गौस पाक से, और जब गौस पाक का विसाल हुआ और शऊर को पहुंचे तो गौस पाक के साथ जानते, जब बचपने में वो आया था जिसे दुनिया फातह बैतुल मक़दिस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है। याद रखना, इनकलाब इंसान बाजुओं से नहीं पैदा करता, पीछे कोई रूहानी ताकत होती है तब इनकलाब पैदा होता है। दिल में कोई अल्लाह वाला बसता जब इनकलाब पैदा होता है। लोग इनकलाब की बात करते, रूहानियत कहाँ है? दिलों में अल्लाह वाले का है। कॉन्फ्रेंसें कर रहे, हालात बदलेंगे। तुम नबी को दिल में नहीं बसा सकते, तुम क्या ये हालात बदलोगे? अगर हालात बदलना है तो पहले दिल बदलो, क्योंकि इनकलाब कल्ब से आता है। जब कल्ब में जाने कुलूब ही ना रहा तो इनकलाब कहां से आएगा? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आँख कि नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे सर से, तेरे दर से पुरअरमान गया। अल्लाह अकबर। तो गौस पाक के पास सलाहुद्दीन जब मुरीद होने के लिए आए तो गौस पाक ने उसकी गर्दन पे हाथ रखकर दुआ की। आपकी तवज्जो है? गौस पाक ने गर्दन पे हाथ रख के दुआ की। और गौस पाक के मदरसे से हर साल 3000 उलमा मुहद्दिसीन फारिग होते थे। कितने? 3000 हर साल उलमा मुहद्दिसीन फारिग होते। गौस पाक के कमोबेश 29 बेटे हैं, सब के सब आलिम, फाजिल, मुहद्दिस, फकीह। बेटियां सब आलिमा, फाजिला, मुहद्दिस। पोते भी सब, पोतियां भी सब, कोई वहां अनपढ़ नहीं। इल्म का फैजान इतना। यहां तो कहते भी हम तो क्यों पढ़े? गौस पाक कहते क्यों पढ़े? दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतबियत अता फरमा दी। तो हम क्यों पढ़े? नौकरी नहीं मिलती, हम क्यों पढ़े? नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। इंसान बनने के लिए पढ़ो। का दीन पढ़ेंगे तो मस्जिद के इमाम बनेंगे, मस्जिद का इमाम बनने के लिए दीन नहीं पढ़ते, अल्लाह की मारिफत के लिए दीन पढ़ते हैं। इसलिए याद रखना, अल्लाह अकबर। उसकी गर्दन पे हाथ रखकर दुआ की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पे। और सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में 60% जो लश्कर था वो गौस पाक के शागिर्द, मुरीद और खुलफा थे। 60%।
पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, सरकार गौसुल आजम ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पे हाथ रख के दुआ की। अल्लाह वालों का अंदाज भी देखे, कोई सर पे हाथ रख के दुआ करता है, कोई दिल पे हाथ रख के, कोई पुश्त पे हाथ रख के, ये गर्दन पे। फिर बैतुल मक़दिस फतह हुआ। सलाहुद्दीन की पूरी जिंदगी जंग में घोड़े की पीठ पे गुजरी। इतना मसरूफ आदमी था कि बवक्त विसाल उसने कहा कि हर साल हज का प्रोग्राम बनाता था, लेकिन कौम की खिदमत ने मौका न दिया कि मैं हज को जा सकूं और हज अदा कर सकूं। इतना मसरूफ रहा। लेकिन किसी ने कहा, सलाहुद्दीन तूने घोड़े की पीठ पर पूरी जिंदगी गुजारी है, तू शहीद क्यों नहीं हुआ, तू कत्ल क्यों नहीं हुआ? फरमाया उसका फलसफा यह है कि मेरे पीर गौस पाक ने मेरी गर्दन पे हाथ रखकर दुआ दी थी। गौस पाक का हाथ जिस गर्दन पे आ जाए वो गर्दन कैसे कट सकती है? इसलिए कि पुश्त पे आ जाए तो अहले सुन्नत का इमाम कहता है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अरे जब हिमायत का पंजा, सलाहुद्दीन ने किसी कुत्ते को, जो है वो किसी, बल्कि शेर तो शेर को खतरे में नहीं लाता, उन्होंने कुत्तों को, वो जो कुत्ते थे दुनिया के कुत्ते, जो ये सब जो आए थे कब्जा करने के लिए बैतुल मुकद्दस पे, कर लिया था, किसी को खातिर में नहीं लाया। तन्हा निकलना पड़े तन्हा निकले, हर एतबार से डट कर मुकाबला किया। सौदेबाजियां की गई, लालचे दी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सौदा नहीं किया, बैतुल मुकद्दस को फतेह करवा के रहे। तो अर्ज ये कर रहा था, ये हालात बने। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने फिर कौम से कहा, बात इख्तिताम को ले जाओ, बस 5 मिनट मौलाना। गौस पाक ने फरमाया, मेरी कौम सुधर जाओ, अगर तुम यूं ही शराब पीते रहोगे, यूं ही 300 गाने वाली लड़कियां रखोगे, यूं ही अय्याशी और आवारगी करोगे, एक वक्त तो तुम पे आएगा कि अल्लाह तुम पे जालिम हुक्मरां मुसल्लत फरमाएगा, और जालिम हुक्मरां फिर तुम्हें तय तय कर देगा, तुम तबाह हो जाओगे। जिन्होंने माना माना, जिन्होंने नहीं माना। ठीक निस्फ सदी के बाद, 50 साल के बाद, अल्लाह ने चंगेजियों को मुसल्लत कर दिया। चंगेजी मुसल्लत, जालिम हुक्मरां मुसल्लत कब होते हैं? जब कौम के मालदार अय्याश हो जाएं, दीनदार मुनाफिक हो जाएं। मुनाफिक का मतलब क्या? मुनाफिक एतिकादी नहीं, मुनाफिक अमली कह रहा हूं। कपड़ों पर दीन, टोपियों पर दीन, दाढ़ी और चेहरे पे दीन और अंदर खाली, ये मुनाफिकत है। लोगों को बताने के लिए ने मेरे नबी ने फरमाया, अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहाँ है। फरमाया, तू अकेले में जैसा है वही तेरी हकीकत है। अपनी हकीकत मालूम करना चाहते हो, अकेले में कैसे हो? हम लोगों के दरमियान बैठते तो वलियों जैसी बातें करते हैं, और अकेले में बैठे तो शैतान का नंगा नाच बन जाते। बोलो, आज नेक कहलाने वाले अपने मोबाइल के लिए अंदर मुश्किल पासवर्ड क्यों रखते? किसी के हाथ में मोबाइल चला जाए तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। किसी दोस्त के हाथ में मोबाइल जाने पे दिल की धड़कन तेज होती है। खुदा तो सब देख रहा है, तेरे दिल की धड़कनें तेज नहीं होती। तू दोस्त से ज्यादा अल्लाह से नहीं डरता, ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? अल्लाह बाप देख रहा है तो तू सिगरेट नहीं पीता, और अल्लाह देख रहा है तो तू जिना करता है। बाप देख रहा है तो किसी औरत पे बदनजरी नहीं करता, और अल्लाह देख रहा है तू रिश्वतें ले रहा है, गीबत कर रहा है, चुगलियां कर रहा है, हराम खा रहा है। सोचो, जिस कौम को अल्लाह का ख्याल न रहा। गौस पाक कहते हैं, जो इंसानों के दरमियान गुनाह नहीं करते और अकेले में गुनाह करते, वो मुल्हिदीन है, मुल्हिदीन, मुल्हिद है। लोगों ने कहा क्यों? फरमाया, इंसान से डर के गुनाह छोड़ा, अल्लाह से डर के गुनाह नहीं छोड़ा, वो मुल्हिद नहीं है तो और क्या है? तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने पेशिन गोई फरमाई थी। फिर हलाकू आया, हलाकू आया। तवज्जे, जालिम हुक्मरां क्यों मुसल्लत होते? हलाकू आया। बादशाह अलाउद्दीन शाह, बादशाह अलाउद्दीन शाह फौज लेकर निकला जंग के लिए, लेकिन वो पीछे हट गया, पीछे हटा। बड़ा नेक था, वो नेक था, निकला जंग के लिए, पीछे हट गया। लोगों ने कहा, अलाउद्दीन शाह तू पीछे क्यों हट गया? कहा, ये जो तातारी फौज है ना, उसके सरों पे मैं फरिश्तों को, औलिया को और नेक लोगों की रूहों को देख रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं, ए काफिरों, इन फासिकों को कत्ल करो।
शायद इस वाक़े के तनाजुर में आज दुनिया के हालात का जायजा ले सकते हैं। औलिया की रूहें उन काफिर तातारियों को कह रही थी, ऐ काफिरों, इन फासिकों को कत्ल करो। तो फिर अलाउद्दीन शाह ने कहा, जिस काफिर फौज के सर पे औलिया की और नेक लोगों की रूहें हो, अब उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि काफिर तो उनको कह रही है औलिया की रूह, लेकिन हमें भी फासिक कह रही है। अब टिक नहीं सकते। नतीजे में लाखों लोगों का कत्ले आम हुआ और फिर दरियाए दजला में लाखों लाशें बहा दी गई, मुसलमानों का खून बहता रहा। लेकिन ये हालात कब आए? जब मुसलमान मालदार अय्याश हो गए, गाने तमाशों में डूब गए। आज वावेला कर रहे हो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? हालात बदलना है, अल्लाह की तरफ रुजू करो। गौस पाक फरमाते हैं एक खुतबे में, इंसान दो हालतों से खाली नहीं, या तो वो अल्लाह से करीब होगा या तो वो अल्लाह से दूर होगा। दो ही हालतें इंसान की। गौस पाक कहते हैं या अल्लाह से करीब होगा या अल्लाह से दूर होगा। जो अल्लाह के करीब है अल्लाह की अमान में है, जो अल्लाह से दूर है अल्लाह ने अमान उठा ली है। अब फैसला आप करें, हम अल्लाह से करीब है या दूर है। फजर की नमाज में सोते पड़े हैं, अल्लाह से करीब है या दूर है। झूठ बक रहे, अल्लाह से करीब है या दूर है। ज़िना के अड्डों को आबाद करने, अल्लाह से करीब है या दूर है। गाने बाजो तमाशों में मुब्तला है, अल्लाह से करीब है या दूर है। जो अल्लाह से करीब हो जाए, अल्लाह से करीब हो जाए, उसको दुआ भी करना नहीं पड़ती, नजरें उठती है, इनकलाब आता है। मैंने 5 मिनट की बात की थी, लेकिन बात मुकम्मल कर दूं ताकि बात अधूरी न रह जाए। हलाकू मरा कैसे? हलाकू की मौत कैसे वाक़ई? जालिम मरा कैसे? उसकी आदत थी वो मुसलमानों को कत्ल करता था तो ड्रामाई अंदाज में कत्ल करता था। हलाकू हालात के तनाजुर में बात कह रहा हूं, समझने की बात है। ड्रामाई अंदाज में कत्ल करता था हलाकू मुसलमानों को, कतार लगा देता था और खेलता था उनसे। उसके हाथ में सेब था, सेब ऐसे उछाल रहा था और यूं कैच करता था, ऐसे उछालता था, यूं लेता था घोड़े पे बैठ के। मुसलमानों की सफ़े लगी हुई थी, जल्लाद को कहा काट इनको। जिनकी रातें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी में उसके गजब को चैलेंज करने में गुजरती है, वो कौमें इसी तरह कटती है, खेल तमाशों की तरह। काट इनको। मौरिख लिखता है कि जल्लाद आता और क्यों करते करते सबकी गर्दनें उड़ा देता। एक बुढ़े बाबा थे उसमें, इसलिए कि बाज अल्लाह वाले वो होते हैं जो दिखते नहीं है। अच्छा याद रखना, बल्कि अल्लाह वालों की शान ही होती है कि वो दिखते नहीं है। गौस पाक कहते हैं जैसे तुम दुल्हन को छुपाते हो, कुदरत ने वलियों को ऐसे छुपा रखा है। गैरत के घूंघट डाल रखे हैं दुल्हनों की तरह वलियों पर। जैसे दुल्हन को पी के सिवा कोई नहीं देखता, वैसे वलियों को यार के सिवा और कौन देखता है। इसीलिए कहा औलियाई ताहता कबाई, मेरे औलिया मेरी कबाए गैरत के नीचे छुपे हुए हैं। अब उनको अगर देखना है तो दुल्हन को या तो यार देखे या तो सखी देखे। तो या तो सखी बन जाओ यानी सहेली बन जाओ, और सहेली कब बनेंगे? कूनु मा सादिकीन, तब उनकी शानें नजर आएगी। तो एक अल्लाह वाला था, पहली सफ में खड़ा था, जल्लाद आया, काटता काटता गया, वो बुढ़ा बाबा पीछे हो गया। हम समझते हैं कि ये अल्लाह वाला है, हाथ में तस्बीह होगी, कपड़े अच्छे होंगे। नहीं, अल्लाह के अच्छे कपड़े में भी अल्लाह वाले होते हैं, इसमें कोई आप टेंशन न लें। लेकिन हुजूर ने जो निशानी बताई वो एक ये भी है, मर जाए तो कोई जनाजे में ना जाए, बीमार पड़े कोई इयादत के लिए ना जाए, महफिल में आए तो भगा दिए जाएं, धक्के मार के, करीब आए तो दूर कर दिए जाएं। शान ये किसी बात पे कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। फटे पुराने लिबास, बिखरे बाल, इसलिए हर नंगे धड़ंगे को लोग वली भी मान लेते हैं, क्योंकि ये चीज लोग देखते हैं। मगर याद रखना, हर नंगा धड़ंगा पागल वली नहीं होता। वली तो बड़ा दाना होता है, वो बहलूल दाना, वो ख्वाजा दाना, वहां तो दानाई होती है, दानाई कदमों में होती है। तो अल्लाह वाला वो बुढ़ा बाबा बुजुर्ग पीछे हो गया। फिर दूसरी सब की बारी आई, उसने फिर सेब को यूं किया, कहा मार इनको। फिर वो करते करते सबको कर, दूसरी सब से वो तीसरी में चला गया, पीछे जाता रहा,
7 صفوں تک یا 3 صفوں تک مورخ اپنے اپنے انداز کی آرا بیان کرتے ہیں. 7ویں صف میں گیا تو جلاد کو اس نے اشارہ کیا کہ اب اس کو مت قتل کرنا. 7ویں صف بھی قتل کر دی. اب وہ بڈھا بابا اکیلا بچا. ہلاکو نے کہا پہلی سے دوسری میں گیا, دوسری سے تیسری میں گیا, تیسری سے چوتھی میں گیا, اب بتا, اب تو اکیلا بچا ہے, تجھے بچائے گا کون؟ حکمراں ظالم تھا, زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. لوگ زبانوں پر تو پابندیاں لگا سکتے ہیں, دل کے جذبات پہ پابندیاں نہیں لگا سکتے. اور مسلمانوں کا اللہ وہ ہے جو صرف زبانوں کی نہیں سنتا, دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے. جب ظالم حکمراں ہلاکو نے کہا اب کہاں بچ کر جائے گا بڈھے بابا, اس کی نظریں سوالیاں آسمان کی طرف اٹھ گئی. نظریں اٹھی اور دیکھتا ہی رہا. اور ہلاکو نے پھر سیب اچھال کر کے اشارہ کیا, اس پر بھی چلا. جیسے اس پر چلا کہہ کے سیب اس نے اچھالا, سیب تھوڑا دور کی طرف گیا اور اس نے یوں اپنے آپ کو کیا تو اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا. ابھی جلاد اس بابا کو قتل نہیں کیا تھا, اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا اور یوں باغ نہ چاہتے ہوئے بھی ہل گئی. گھوڑا دوڑنے لگا, وہ گر پڑا اور پیر اس میں اٹکا رہا. اس کا سر زمین پہ پٹکتے ہوئے, بار بار پٹکتے ہوئے گھوڑے نے آخر اس کو ہلاکو کو ہلاک کر دیا. کسی کی بددعا نے نہیں, ایک اللہ والے کی صرف نگاہ اٹھی تھی تو وہ ہلاک ہو گیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے, جو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں ان کی شان ہے. ہلاکو مرا. پھر تگودار خان کا دور آیا جو اس کا بیٹا تھا, اور پھر وہ مسلمان ہوا. کس پر؟ تقریریں سن کر نہیں. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. 2 گھنٹے تقریر کر کے آواز بٹھا لی جاتی ہے لیکن انقلاب نہیں آتا. تگودار خان ہلاکو کا بیٹا, تاتاریوں کا ہیرو, مسلمان کیسے ہوا؟ صرف اللہ کے ولی کے جملے پر. ہائے ہائے, ہم تو یہ ہیں انا کے بت بن کر کے بیٹھے ہیں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نہ تو عشق میں رہی گرمیاں, نہ تو حسن میں رہی شوقیاں, نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی, نہ تو خم ہے زلف ایاز میں. اللہ اکبر, کیا ہوا؟ تگودار خان مسلمان کیسے ہوا؟ ایک اللہ کے ولی تھے, غوث پاک کی اولاد میں سے تھے. تگودار خان انہیں بہانے سے قتل کرنا چاہتا تھا. جنگ سے واپس جا رہا تھا, اس نے کہا اے مسلمانوں کے بزرگ, یہ بتا میرے کتے کی دم اچھی ہے یا تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں؟ غوث پاک کا شہزادہ تھا, جواب دیا تیرا کتا تجھ سے وفا کرتا ہے. اگر میں اپنے اللہ کا وفادار ہو کر ایمان پہ گیا تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی, اور اگر میں ایمان پہ نہ گیا, خدا کے ساتھ وفا نہ کر سکا تو میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی. وفا نہ کر سکا تو کتے کی دم اچھی, وفا کر گیا, ایمان پہ گیا تو میری داڑھی اچھی. ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دی. مسلمان کی شان کی گفتگو کرتے ہیں اور تگودار خان صرف اس ایک جملے پر مسلمان ہو گیا. اس لیے سنیوں, کردار کی طرف آؤ, اللہ کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو, استغفار کرو. اور اپنے مسائل کا حل کہیں نہیں ہے, اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے. اپنے دن اچھے کرنا ہے تو اپنی راتیں اچھی کر لو. راتوں کو اٹھ کر کے صرف 2 قطرے بھی رونے کی عادت بنا لو. نئی لمبی لمبی نمازیں تو 2 رکعت فجر سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لو. زندگی میں انقلاب آئے گا, زندگی بدلے گی. اور سنی دعوت اسلامی سے قریب آؤ, اپنا رشتہ بڑھاؤ. یہ تحریک اوٹ اور نوٹ کی تحریک نہیں, یہ تحریک حضور علیہ السلام کے قدموں کے قریب کرنے کی تحریک ہے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل کی تحریک ہے.